नमस्कार, अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। अलीगढ़ बुलेटिन में आज बात करेंगे धर्मपुर गांव की, जहां गौशाला का बजट रोकने पर 7 अधिकारियों के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। आगे बात करेंगे अलीगढ़ के नीवरी की, जहां नाबालिग लड़की के अपहरण में विफल होने पर दबंगों ने पीड़ित परिवार पर किया पथराव। वहीं आगे नूर प्रकरण में हिंदुओं को टारगेट किए जाने के विरोध में हिंदू महासभा ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में गौशाला का बजट रोकना अधिकारियों को भारी पड़ गया। कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन और मौजूदा 7 अधिकारियों के खिलाफ धारा 406 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में वीडियो सहित 7 अधिकारियों के नाम दर्ज हैं। फर्जी रिपोर्ट लगाकर गौशाला का 8 महीने का अनुदान रोक रखा है। अधिकारियों ने ये सब कारनामे किए हैं। इतना ही नहीं, कार्यवाही से बचने के लिए अधिकारियों ने गौशाला जाकर गायों को अपनी मौजूदगी में पिटवाया है। गौशाला संचालक ने कहा कि लाइव घटना कैमरे में कैद है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं अधिकारी। इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री से की जाएगी। ये पूरा मामला अकराबाद थाना इलाके के धर्मपुर गाँव का है। मैं सरदार मुकेश सैनी एडवोकेट आज धर्मपुर गौशाला की तरफ से आपके समक्ष पेश हुआ हूं। जो व्यथा वेदना हमारी है, 30 रुपये प्रतिदिन चारा जो हमें सरकार की ओर से मिलता है, वो चारे का अनुदान रोक लिया गया, कुछ समय में दिया गया। उस संबंध में राकेश रामसन जी द्वारा पत्राचार किया गया प्रशासन को। उस पत्राचार के उपरांत भी जब हमें धनराशि नहीं मिली तो हमने उसमें प्रेयर की। जब हम चारों ओर से निराश हो गए तब हमें मजबूरन कोर्ट में जाना पड़ा, जिसमें कुमारी आरती, ग्राम विकास अधिकारी, पशु चिकित्सा अधिकारी धीरेन्द्र कुमार, अकराबाद बाइस्ता डॉक्टर प्रतिमा यादव और बीडीओ दीपक कुमार बाइस्ता पूर्व डॉक्टर, इससे पहले जानिब सीबीओ वगैरह 7 लोगों के खिलाफ जी एफआईआर दर्ज हुई, जिन्होंने गबन, घोटाला, भ्रष्टाचार हमारे साथ गौशाला और गौ माताओं के साथ किया। जी देखिए, स्वामी रामतीर्थ मिशन गौरक्षा अभियान से हम पिछले 20 वर्षों से अपने छोटे से अपने सेल्फ बजट से गौरक्षा का कार्य करते रहे हैं। इस दौरान हमने गौशालाएं बनाई, जिसमें 3 वर्तमान में गौशालाएं धर्मपुर, मोहनपुर और कैमथल में बनी हुई हैं। वहाँ पर सरकार ने 2019 में हमको हमारी गौशालाओं में 1000 लगभग गौवंश हमको दिया, तीनों गौशालाओं में मिलाकर। उसके लिए हमें इन्होंने सब कहा कि हम इससे हर तरह का विकास करवा के देंगे, लेकिन अंततः हमें दिया इन्होंने केवल 30 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन। उसमें भी 8-10 महीने बाद ही हमारी धर्मपुर गौशाला को इन्होंने इन प्रकार पता नहीं क्या झूठी सच्ची रिपोर्टें लगाकर वहाँ का अनुदान बंद कर दिया, जिसके लिए हमारी इनसे लगातार कहन सुनन चलती रही है। तब से 2.5-3 सालों से लगातार चल रही है, 3.5 साल होने को आ गए। लेकिन यानी कि 2019 में गौवंश दिया, 2020 मार्च में आपने अनुदान बंद कर दिया। उसके बाद से हमारा लगातार कहने के बावजूद इन्होंने हमें उसका अनुदान देना नहीं स्वीकार किया। उन्होंने ये कहा कि ये कानूनन दे नहीं सकते, प्राइवेट गौशाला को नहीं दे सकते। हमने कहा साहब, जब पुराने वाले जो कमिश्नर साहब थे, सीबीओ थे, सीडीओ थे, अगर वो दे रहे थे तो कानून में तो कोई परिवर्तन आया नहीं है। क्या उन्होंने गैरकानूनी तरीके से दे रहे थे? और यदि वाकई अगर कानून में ये नहीं है तो फिर हमसे आप पूरा 1000 गौवंश वापस ले लीजिए। हमने इनके लिए लाखों रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जहाँ सरकार की फूटी कौड़ी नहीं लगी। हमने अपने पैसों से, अपने बजट से हमने जो है 3 गौशालाएं खाली की, जहाँ पर 1000 गायों की सेवा चल रही है। अब उसके बाद जब इनके पास कोई उत्तर नहीं बना, जो वर्तमान में डीएम साहब हैं हमारे, उन्होंने कह दिया, साफ मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। अल्टीमेटली हमको कोर्ट में जाना पड़ा न्याय के लिए। कोर्ट में मामला लंबित चलते हुए इन्होंने ये अपनी कमी छुपाने के लिए 5 जुलाई को हमारे पास कुछ अधिकारी पहुंचते हैं, जिसको लीड कर रहे थे बीडीओ लियाकत अली, जो अकराबाद में इस समय वर्तमान में बीडीओ हैं, और इनके अलावा जो सीबीओ अलीगढ़ में रहकर गए, एक्स सीबीओ एनपी सिंह नाम है, जो इस समय इगलास में मौजूद हैं। इनके साथ में करीब 15-20 लोग पहुंचे थे। 5 गाड़ियां गईं, 1 ट्रक गया। उस ट्रक में इन्होंने वहां जाकर गाय को भरना शुरू किया, हमारे विरोध के बावजूद। भाई गाय मार कर इन्होंने वहां पर जिस तरह से गाय को भरी है, उसका पूरा एविडेंस हमारे पास मौजूद है। इनकी प्रेजेंस में गायों का किस तरह से दुराचार करते हुए इन्होंने 12 गायों का अपहरण हमारी गौशाला से किया। पूरा मैटर हमने यहाँ डीआईजी साहब को बताया। डीआईजी साहब ने एसएसपी को रेफ़र कर दिया, एसएसपी साहब से मिले, एसएसपी साहब ने डीएम को रेफ़र कर दिया। तो हमारे पास एसडीएम प्रशासन का उनका फ़ोन आया
कि साहब आप आके क्या मैटर है आपका, हमने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, हम आपका वो दिखवा देते हैं हिसाब किताब। मैंने कहा साहब ठीक है, अगर हमें हिसाब किताब मिल जाता है, हमारी गौरक्षा जो इन्होंने गौशाला 12 गाय ले गए हैं वो हमारी वापस करें, और यहाँ पर जो है गौशाला को जो डिफंग कर रखा है इन्होंने इल्लीगली, उसको ये दोबारा रेगुलराइज करें हमारा देकर, तो हमारी क्या दुश्मनी है, आप लोग हमारे भाई हैं। आपका कितना बकाया? करीब 60-65 लाख रुपए के अंदर होगा, पूरा हिसाब सामने नहीं है, मैं बना करके पर्चा दे तो दूँ। गाय क्रूरता का कोई वो भी है आपके पास? मेरे पास पूरा प्रमाण वीडियो बनी हुई है, जहाँ पर इनके प्रेजेंस में, अधिकारियों के, इतने सीनियर अधिकारियों के प्रेजेंस में गायों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनको मार मार के भरा जा रहा है गाड़ी में, जो इन खास तौर से क्योंकि ये इनके पास वो है चार्ज है इनके पास यहाँ गौरक्षा का। किस लिए तो कर रहे थे ये लोग? ये अपनी कमी छुपाने के लिए, मेरा ख्याल है वहाँ से सब गाय को हटाने के लिए इन्होंने निर्णय, क्योंकि हमने लिख कर दिया था कि भाई अगर आप नहीं दे सकते हैं, कुछ नहीं देगी सरकार अगर, तो हम इस तरह से गौशाला वहाँ पर नहीं चला पाएंगे। तो हमारा अभिप्राय कहने का ये था कि आप किसी और को दे दें, जिसको आप पैसा दें, या जो बिना पैसे के चला सकता हो उसको दे दें, लेकिन गाय को थोड़ी आप वहाँ से डिस्प्लेस कर दोगे। योगी सरकार के मंशा के विपरीत काम हो रहा है। बिल्कुल योगी सरकार की मुझे लगता है मंशा के विपरीत काम है। और हम अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना रोरावर इलाके के नीवरी में एक दबंग परिवार के युवकों ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने का प्रयास किया, जहां लड़की के परिवार के लोग जाग गए, जिससे लड़की को अपहरणकर्ताओं ने बचा लिया। घटना में पुलिस ने मामला छेड़छाड़ में दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। इसी को लेकर दबंग आरोपी के परिजनों ने पीड़ित परिवार से फैसले का दबाव बना रहे थे। पीड़ित परिवार द्वारा फैसला न करने पर दबंगों ने अपने सहयोगियों के साथ पीड़ित परिवार के घर पर चढ़ाई कर मारपीट करते हुए पथराव कर दिया। घटना में 3 महिलाओं सहित कई लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा है तथा पीड़ित परिवार की तहरीर पर लगभग 14 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अभी क्या मामला था पूरा? ये अभी पुलिस कई सारे घायलों को लेकर आई थी रोरावर से, तो उनका डॉक्टरी परीक्षण किया है। कितनी महिलाएं थी और कितने पुरुष? लगभग आधी महिलाएं थी, आधे पुरुष। 4-5 महिलाएं थी, 4-5 क्या नाम लिखते हैं सर? डॉक्टर डॉक्टर। क्या नाम है आपका? चांद। चांद कहाँ के रहने वाले हो? जलालपुर का। जलालपुर कौन सी जगह? निगरी थाना रोरावर। अच्छा, ये क्या हुआ, किस बात को लेकर? कल हमने हमारी भतीजी ने किडनैप करी। किसने किडनैप करी? इसराइल के भांजा 2-4 जने होते हैं। कितने साल की होगी भतीजी? 14-15 साल। ठीक है, फिर? उसके बाद में अब हमने पुलिस के हवाले कर दिया उसे। उसके बाद में ना इनने हमसे कंप्रोमाइज़ की दोपहर के टाइम में, हमने मना कर दी, इससे हम नहीं कर रहे कंप्रोमाइज़। इनने आते हम पे हमला बोल दिया बस। सबके साथ में पथराव करा, मारा थोड़ी करिए, पूरा घर भरा पड़ा है तो से। पूरा बलवा करा ने पूरा बार बाकायदा। कितने लोग होंगे पथराव? कम से कम 25-30 जने थे उनके, हम 5 जने थे बस। तो कितनी देर पथराव हुआ? 1-आधे घंटे करा कम से कम। अच्छा, कितने लोग आपकी तरफ से घायल हुए? कौन कौन है? हमारी तरफ से पूरा घायल है हमारा। कितने लोग टोटल घायल हुए? 10-12 जने हैं हम, 5 जने हमें, 4 हमारी लेडीज। तो पथराव हुआ और कोई? पथराव कुड़ाड़ी फुड़ाड़ी थी, पूरे हथियार थे उनके पास, सब कुड़ाड़ी फुड़ाड़ी मारी है मेरे। तो इसकी सूचना आपने पुलिस में कर दी? इसको दी थी। वो अपराधी पुलिस के साथ में रात के टाइम खुद आया था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं करा। कहने को एप्लीकेशन में उसका नाम था इसराइल का। वो क्यों आया था? इसराइल का नाम था, और पुलिस ने उसे गिरफ्तार। पुलिस के साथ में वो क्यों आया था? अब ये नहीं पता चल रही इनके बीच में क्या कहानी है। पुलिस की गाड़ी में आए थे। और अब भी ये लड़के उनके हमारे मानने के लिए घूम जो रहे हैं। आपकी तरफ से घायल है कौन कौन है, क्या नाम है? ये साकिर, जाकिर, चांद, फरीद, सोनू, और इनका नगीना, सलमा, फातिमा, कौशल, लेडीज़ लोग। 10 से 12 लोग घायल हैं। जी। थाना रोरावर के नीवरी क्षेत्र में कल दिनांक 5/8/23 को एक छेड़छाड़ का प्रकरण हुआ था, जिसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा एक अभियुक्त को आज जेल भेजा गया। जिस बात को लेकर के दोनों पक्षों में आज वाद विवाद हुआ तथा मारपीट हुई। इसमें तत्काल पुलिस को जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, पुलिस मौके पर पहुंची। शांति व्यवस्था कायम है। जो थोड़ा बहुत हल्का चोट लगी है लोगों को, उन्हें मेडिकल कॉलेज इलाज हेतु भेजा गया है
पुलिस बल मौके पर तैनात है। तहरीर प्राप्त कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में राम से बढ़कर राम के नाम की धारणा लिए 67 वर्षीय बुजुर्ग महिला राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिए 30 साल से लेखन जप पुस्तिका पर सीताराम लिख रही है। इस पुण्य कर्म की प्रेरणा शशि गौड़ को राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष संत नृत्य गोपाल दास जी महाराज से मिली है। राम मंदिर बन जाए और राम लला की स्थापना हो जाए, इसी प्रेरणा से हमने ये शुरुआत की है। बुजुर्ग महिला शशि गौड़ ने बताया कि राम जन्मभूमि के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी व करीब 30 साल पहले अलीगढ़ में आए थे। उनसे हम मिले थे। उनकी प्रेरणा से हमने सीताराम लिखना शुरू किया। राम मंदिर बन जाए, इसके लिए हमने महाराज जी की प्रेरणा थी और मंदिर बनना है, मंदिर बनेगा। इसी प्रेरणा से हमने सीताराम लिखना शुरू किया है। हमारे गुरु जी हैं महंत जो जन्मभूमि के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास जी, तो वो एक बार 30 साल पहले करीब अलीगढ़ में आए थे और हम उनसे मिले थे। तो उनकी प्रेरणा से ही हमने सीताराम लिखना शुरू किया। किस संकल्प के साथ? बस ये राम मंदिर बन जाए बस, राम लला स्थापना होगी तो अच्छा लगेगा। बस इसी प्रेरणा से लेके हम बस, क्योंकि महाराज जी भी बोलते ही रहते थे श्री राम जी के उसके बारे में, कोई इस तरह से मंदिर बनाना है, बनेगा। हम कह रहे हैं बनेगा तो बनेगा। तो इसी प्रेरणा से फिर हम भी वही सीताराम लिख चुकी हैं? एक कॉपी में कितनी बार? करीब 850 करीब कॉपियाँ लिख चुकी हूँ मैं अब से। और एक कॉपी में 29,312 करीब लिखती हूँ। तो करीब महीने में 3 कापियाँ हो जाती हैं मेरी। तो लगभग एक महीने में कितनी बार लिख देती हूँ? एक महीने में 3 कापी मतलब देख लीजिएगा। तो अब तक करोड़ बार लिख चुकी हैं क्या? 2.25 करोड़ से ऊपर गया मेरा टारगेट। हाँ, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, टाइम भी पास होता है, राम का नाम भी लिया जाता है, अच्छा लगता है। आप जाती हैं? ये महाराज श्री की प्रेरणा से शुरुआत हुई। महंत नृत्य गोपाल दास जी जो राम जन्मभूमि और कृष्ण जन्मभूमि के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही प्रेरणा दी कि आप भगवान राम का नाम लीजिए, सब वही पूरा करेंगे। और आज उन्हीं की प्रेरणा से राम मंदिर बनने जा रहा है, जिसका उद्घाटन 14 जनवरी से लेके 24 जनवरी तक 2024 में है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विदुरा कह राम ताहि विद रही। कितनी पुस्तक लिख चुकी हैं? लगभग 850 से ऊपर लिख चुकी, कितने बार? और होंगी 2.5 करोड़ से ऊपर। तो कैसे जमा होती है? ये हम लोग जाते हैं प्रतिवर्ष 10 दिन के लिए प्रवास होता है, तो वहाँ जमा करके आते हैं। राम नाम बैंक है वहाँ पर, वहाँ जमा होती है। कहाँ रखी जाएंगी वहाँ? ये गर्भगृह में भगवान जी के। किस तरह की खुशी मिलती है आपको? इससे बड़ी खुशी और क्या होगी कि हमारा भगवान, हमारे आराध्य प्रभु जिनको पूरी दुनिया पहचानती है, उनका एक भव्य मंदिर बन रहा है। और हम ऐसे काल में पैदा हुए हैं कि हमारे सामने भगवान राम का मंदिर बन रहा है। तो क्या डेली लिखती हैं ये? डेली लिखती हैं, हाँ। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। नूह में दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा हिंदुओं को निशाना बनाए जाने के विरोध में आज हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अपर सिटी मजिस्ट्रेट हीरालाल सैनी को ज्ञापन दिया है। उसमें मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए जो हिंदू लोगों को टारगेट पर रख रहे हैं। हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शकुन पांडे ने कहा कि नूह में जो अभी हिंदुओं का नरसंहार हुआ है और जिस तरीके से एक धार्मिक शोभा यात्रा पर सुनियोजित प्लांट में वे शांति दूतों ने जो हमला किया है, ये हृदय विदारक है और ये एक निरंतर कड़ी चलती आ रही है। उससे पहले मणिपुर में हमने देखा, केरल में देख रहे हैं, बंगाल में देख रहे हैं, बेटियां खींच ली जा रही हैं। टारगेट केवल हिंदू है। ये कहने पर हमें कोई शक नहीं है कि जो आंकड़े हैं और सोशल मीडिया का ज़माना है कि हिंदू बहन बेटियां और हिंदू ही टारगेट किए जा रहे हैं। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, नूह में जो अभी रिसेंट में हिंदुओं का नरसंहार हुआ है और जिस तरीके से एक धार्मिक शोभा यात्रा पर सुनियोजित प्लान्ड वे में ये शांति दूतों ने जो हमला किया है, ये हृदय विदारक है और ये एक निरंतर कड़ी चलती चली आ रही है। उससे पहले मणिपुर में हमने देखा, हम केरल में देख रहे हैं, हम बंगाल में आए दिन देख रहे हैं, बेटियां खींच ली जा रही हैं और टारगेट केवल हिंदू है।
ये कहने में तो मुझे कहीं पर भी कोई शक शुबा या डाउट ही नहीं है, जो आंकड़े हैं और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है कि केवल हिंदू बहन बेटियां और हिंदू ही टारगेट किए जा रहे हैं। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार हिंदू हितैषी सरकारें हैं, उसके बावजूद जब इन लोगों के इतने हौसले बुलंद हैं तो होगा क्या। और यही चिंता में आज जो हमने महामहिम को राष्ट्रपति जी को प्रेषित किया है एक अपनी ओर से ज्ञापन, और उसमें यही कहा है कि ये जो घटना हुई है उससे भी ज़्यादा शर्मसार करने वाली बात होती है कि आप इंसानियत को बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं। आपको एक पद की लालसा या वोट बैंक की राजनीति के तहत आप सच को सच नहीं बोलेंगे। आप निर्दोष हिंदुओं की बलि पर खेल रहे हैं और आप ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो पूरे सनातनी समाज को जो है रुष्ट कर दे रही है और प्रवोक कर रही है। वहाँ के जो दुष्यंत चौटाला है, उनका जो बयान आया है, किस चीज़ के लिए? भाई सत्य तो स्वीकार करो। वो जो वीडियोस आ रहे हैं कि गाड़ियों में आग लग रही है, पुलिसकर्मी क्या इंसान नहीं है? पुलिसकर्मियों ने जिन्होंने जान दी वो भरपाई कर पाएंगे आप? वो सब किसने किया? वो शांति दूतों ने किया, जो सो कॉल्ड शांति प्रिय लोग हैं, जो जिनकी संख्या बड़ी कम है, अल्पसंख्यक हैं, जो बड़े शांति वाले लोग हैं, जो सिर्फ कुरान को मानने वाले लोग हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी स्थिति में महामहिम को और प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए। इन घटनाओं पर त्वरित रोक लगनी चाहिए, नहीं तो प्रकृति स्वयं न्याय करती है। और जब प्रकृति न्याय करती है तो दैवीय लोग आते हैं, या दैवीय लोग जो है किसी न किसी को माध्यम चुनते हैं। माहौल और ज़्यादा ख़राब हो जाए और इसका जो सर्कमस्टेंशियली जो है निर्दोष लोग और ज़्यादा इसके शिकार बने, उससे पहले ऐसे लोगों को सही दंड दे दिया जाए। और वो दंड इतना अच्छा होना चाहिए कि एक मील का पत्थर साबित हो जाए कि रूह कांपे आगे से ऐसे लोगों का जो इस तरीके से हिंदुओं के साथ बर्ताव कर रहे हैं। यही हमारी मांग है। और आप सब लोगों के माध्यम से भी मैं एक ही बात कहूँगी, अगेन वी आर नॉट द पॉलिटिकल पीपल, वी आर नॉट सोशली ऑर्गेनाइज्ड। हम लोग नहीं है। हम लोग अगर ऑर्गेनाइज्ड होते तो आज हमें ये ज्ञापन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आप सभी लोगों से, सनातनियों से, जो भारतवर्ष में रह रहा है सनातनी है, डिस्पाइट ऑफ एनी कास्ट एंड क्रीड, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि एक यही धरती बची हुई है जिसकी वजह से प्रकृति जिंदा है। इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ। महासभा द्वारा किस तरह का ज्ञापन दिया, क्या उनकी मांग है? नौ प्रकरण में जो है हिंदू महासभा द्वारा बहुत रोष व्यक्त किया गया है और अपने 4 सूत्री मांग रखी है, जो उसका ज्ञापन आज हिंदू महासभा के महानिदेशक डॉक्टर पूरा द्वारा दे दिया गया, जिसको जिलाधिकारी के माध्यम से पहुँचाया गया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र के दूबे के पड़ाव में देर रात एक बड़ी चोरी की घटना बाल होने से बच गई। दूबे के पड़ाव के व्यापारी का करोड़ों का माल दुकान में बंद था और दुकान में लगे शटर में ताले जुड़े हुए थे। इलाके में सुनसान माहौल था। क्षेत्रवासी गहरी नींद में सोए हुए थे। मोहित यादव कपड़े के व्यापारी हैं और उनकी दुकान थाना गांधी पार्क क्षेत्र के दूबे के पड़ाव में है। वहां चोर रात्रि के समय चोरी करने की नीयत से पहुंचे और साथ में कटर मशीन भी लेकर गए। चोरों के इरादे इतने बुलंद थे कि उसने दुकान के बाहर लगे बिजली के मीटर से अपनी कटर मशीन के तार लगाए और कटर मशीन शटर काटने के लिए चला दी। उसने कई बार चलाई कटर मशीन से शटर काट दिया, परंतु अंधेरा होने के कारण उसे लगा कि अंदर कुछ भी नहीं है और वह मौके से भाग निकला। क्या नाम है? मेरा नाम है प्रदीप कुमार वाशिने। कौन सी जगह है? दुबे पड़ाओ। क्या मामला हुआ था? क्या रात को हम 9:30 बजे दुकान बंद करके गए हैं और सुबह हमें 7 बजे खबर मिली कि दुकान का शटर काट लिया है। इस टाइम दुकान खोलने आए, दुकान खोल कर देखा तो दुकान में मतलब जो है पूरा अस्त व्यस्त थी। गले में जो पैसे थे, एक सोने की अंगूठी थी, वो गायब थी और भीतर स्टोर से सारी जो महंगे लहंगे थे वो सब गायब हैं। क्या आपको किसी पर शक है? क्या नहीं, शक तो हमें किसी पे नहीं है। सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे यहाँ पे? सीसी कैमरे नहीं रहे हैं। लगभग कितने रुपए का नुकसान करीब हो गया होगा? कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का नुकसान है। मेरा नाम आदित्य वाशने है। ये कौन सी जगह है? ये दुबई का पड़ा हुआ भैया। ये क्या मामला हुआ था? ये मामला हुआ है, ये रात को मैं दुकान बढ़ा के 9:30 बजे अपने घर पे गया था, अपने गाड़ी वाले सब चेक करके। रात को बारिश हुई है, समझे क्या किस टाइम हुई है मुझे नहीं पता।
सुबह हमारे ताऊ जी लड़के हैं वो यहाँ से निकले तो उन्होंने देखा कि यहाँ से शटर कटा हुआ है। उन्होंने घर पे जाके हमें बताया तो हम वहाँ से आए, वहाँ से आए हमने देखा शटर कटा हुआ है ये। उसके बाद हमने 112 नंबर पर फ़ोन किया, बहुत देर से टैग किया, उसके बाद 112 नंबर पुलिस आई, उनकी निगरानी में हमने ये शटर खोला। शटर खोला तो हमें ये देखा अंदर का माल सब गायब है। मेरे 4 से 5 लाख रुपये चोरी है। इधर एक अंगूठी सोने की और गले में कैश, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब गायब है मेरे। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने ये कहा है जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। क्या आपको किसी पर शक है क्या? शक क्या है, मुझे ये लग रहा है कोई होगा था घर का, वो भेद ही होगा। अब कौन होता है ये मुझे नहीं पता। नाम क्या आपका? मेरा नाम आदित्य वासने, ये श्वेता सूप कलेक्शन के नाम से। कितने का सामान चोरी हुआ? लगभग मेरे 4 से 5 लाख का चोरी है। क्या आश्वासन दिया आपको? पुलिस ये कह रही है जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। ये शहर से पहली घटना है जो शटर काटती हुई है, इसकी हम कार्रवाई जल्द। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आज इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।